हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा कि आपका 13 जनवरी का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, वो संपन्न हो चुका है। तो आइए हम देखते हैं वहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी आ सकते हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन जरूर दोहरा कर जाइएगा, और हमने जो भी एनालिसिस कराया है आप उस एनालिसिस से क्वेश्चन को दोहरा कर जाइएगा। तो आइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। देखिए, जो बच्चा होता है वो कल्पनाशीलता वाले खेल में जब सक्रिय रूप से भाग ले तब बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? तो सही उत्तर होगा आपका एक पैर पर संतुलन करना। देखिए, इसमें दो कौशल आते हैं, एक सूक्ष्म कौशल आता है और एक स्थूल कौशल आता है। ठीक है, जो सूक्ष्म कौशल होता है, जो हम अपनी उंगलियों द्वारा कार्य करते हैं, वो सूक्ष्म कौशल में आएगा, और स्थूल कौशल जो होता है वो हम जैसे दौड़ना हुआ, कूदना हुआ, तो इसमें आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय समय तक काम न करे, क्योंकि सही उत्तर होगा यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है हमारा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ये सही उत्तर देते हैं, क्या करना चाहिए? उन्हें शिक्षा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशी पूर्व, संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। तो सही उत्तर होगा ये जीन पियाजे द्वारा। देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक के 4 चरण दिए हैं। पहला चरण क्या है उनका? संवेदी पेशी, ठीक है, सेंसरी मोटर। फिर क्या है आपका? स्थूल संक्रियात्मक है, सॉरी पूर्व संक्रियात्मक है, स्थूल संक्रियात्मक है, फिर क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक है। चलिए अगला देखते हैं हम, क्या है हमारा। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित करता है, संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। आइए क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, समझ में नहीं आएगा आपको। पूछा है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। सही उत्तर आपका होगा समीपस्थ विकास। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्या है हमारा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो सही उत्तर आपका होगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा संवेदी प्रेरक चरण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सामाजिक। देखिए, हम आपको हर शिफ्ट में बताते जाते हैं, जहां भी वाइगोस्की जी आए वो क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक से उन्हें जोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन दे सकते हैं, तो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो सही उत्तर होगा पश्चिम परंपरागत अवस्था में है। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, क्या है हमारा। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा समायोजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम फटाफट से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? आइए आंसर देख लेते हैं, क्या है। वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे संरचनाओं पर आधारित है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? तो सही उत्तर होगा बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक
पहुँचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है तो डैश कहलाती है। तो सही उत्तर होगा आपका वाचन वैकल्प डिसलेक्सिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। सही उत्तर होगा आपका पाठ्यपुस्तक और शिक्षक केंद्रीय। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है। सही उत्तर होगा अनुक्रिया समुच्चय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है। तो सही उत्तर होगा आपका संरचनावादी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। तो इस सही आंसर देखते हैं क्या होगा हमारा कि एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर प्रोत्साहित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो सही उत्तर होगा आपका अधिसंज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका केवल वातावरण से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अधोगामी विकास की ओर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 2 गिलास में समान मात्रा में जल है परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास में अधिक जल है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका केंद्रीयता। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो सही उत्तर होगा प्रतिधारण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण है। सही उत्तर होगा यह बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक। सही उत्तर होगा आपका ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सही उत्तर होगा आपका एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं यह दर्शाता है कि अध्यापक है। तो सही उत्तर हो जाएगा एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। सही उत्तर होगा भाषा निर्धारित। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो ये देखते हैं। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चिंतन कौशलों में। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना होती है यह पाया जाता है।
तो ये कहाँ पाया जाता है आपका? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। सही उत्तर होगा शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वही बनाई जाती हैं, वे कहलाती हैं। तो सही उत्तर होगा पोचमपल्ली और कलमकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण करते हैं, इसका क्या कारण है? सही उत्तर होगा बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। सही उत्तर होगा आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? तो सही उत्तर आपका होगा तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। सही उत्तर होगा अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मच्छर के पेट में अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो सही उत्तर होगा आपका रोनाल्ड रॉस्को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। अल्बरूनी कौन था? तो ये देख लेते हैं अल्बरूनी कौन था। तो यह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सही उत्तर होगा कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना या बाहर के जीवन से जोड़ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? सही उत्तर होगा आपका बगुला भैंस में सहजीवी संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो सही उत्तर होगा आपका महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में है, तो सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? तो आप सही उत्तर बताइएगा। यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा भोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। तो सही कथन होगा आपका कांसा तांबा कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा। निफेंथिस एक पौधा जो मेढकों, कीड़ों, कीटों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है, हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है। तो सही उत्तर होगा मेघालय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है? तो सही उत्तर होगा अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या है। आंसर है मनाली पत्थर या लकड़ी से बने छतों वाले घर, राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है, असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे? तो सही उत्तर होगा आपका दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के बीच अपना घोंसला बनाता है? सही उत्तर होगा फाख्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है? तो सही उत्तर होगा दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? सही उत्तर होगा बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित
निष्पादित करने के लिए कहना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो सही उत्तर होगा आपका बाज, चील, गिद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। तो सही उत्तर होगा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए गणित से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। जो गणित से संबंधित क्वेश्चन थे आपके वो टाइम से थे, ट्रेन से थे, एलसीएम एचसीएफ से, कोड से संबंधित प्रश्न थे आपके, एनईपी 2020 से प्रश्न थे। मैं आपको हर शिफ्ट में कहती हूँ कि एनईपी 2020 से आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। वेन हिले से भी आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, यहाँ से भी पढ़कर जाइएगा। पैटर्न पर आधारित प्रश्न आए हुए थे, ये भी पढ़कर जाइएगा आप। पाइथागोरस से संबंधित प्रश्न, एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न, तो इनसे संबंधित सारे प्रश्नों को आप जरूर पढ़कर जाएंगे। आइए हिंदी से देख लेते हैं क्या है हमारा किस तरीके का प्रश्न है। देखिए गद्यांश से प्रश्न आए थे। गद्यांश में आपको ज़्यादा से ज़्यादातर हर शिफ्ट में आपको समास, संधि, ठीक है, ये तो 2 फिक्स है, ये आपका पूछा ही जा रहा है, और एक आपका मुहावरा पूछा जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। कविता, फिर एनसीएफ 2005, ठीक है, एनसीएफ 2005, भाषा और विचार, अधिगम और अर्जन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। संस्कृत में देख लेते हैं क्या है। संस्कृत में भी आपको गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो संस्कृत में जो गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको संधि आ रहा है, समास आ रहे हैं, और धातु से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जीन पियाजे से भी संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। डिसलेक्सिया से संबंधित, तो आप डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया मैं डेली कहती हूँ, आप जरूर पढ़कर जाइएगा। स्कीमा पढ़ के जाइएगा, स्कीम पढ़कर जाइएगा, जेंडर रूढ़िवादिता पढ़कर जाइएगा, ठीक है। एनसीएफ 2005 पढ़कर जाइएगा, एनईपी 2020 पढ़कर जाइएगा। ये आपके सारे सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आइए हम अगला देखते हैं। हम आपको एक बार बता देते हैं कि देखिए आप अगर ईवीएस में पढ़कर जा रहे हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना है। ईवीएस में जो आपका दूध वाला चैप्टर है कि दूध को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए ये, और फूल से जितने भी क्वेश्चन है वो आप पढ़कर जाइएगा, और मकान संबंधी जो क्वेश्चन है उन्हें पढ़कर जाइएगा। और आप राजस्थान से मतलब आरजे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आरजे में क्या प्रसिद्ध है, कि कहाँ पर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उस तरीके के क्वेश्चन आप जरूर पढ़कर जाइएगा। ईवीएस में ऐसे क्वेश्चन बहुत नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए अगला देखते हैं क्या है कि हमारा जो सीडीपी है, सीडीपी में आपका एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 और आपका एनसीएफ 2000 इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके बाद आपका सीडीपी में लैंगिक रूढ़िवादिता से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। और दूसरा आपके पियाजे से क्वेश्चन आ रहे हैं, वाइगोस्की से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है। और कोहलबर्ग से तो बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आप इन्हें दोहरा कर जाइएगा। कोहलबर्ग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ठीक है। और मैथ में आप वेन हिले जरूर कर जाइएगा, एचसीएफ एलसीएम कर जाइएगा, ठीक है। और आपको एलसीएम एचसीएफ और उसके बाद आपको प्राकृतिक संख्याओं से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी आप कर जाइएगा, ठीक है। ज्यामिति संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, इन्हें भी कर जाइएगा आप। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे।